लेते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर, जो कि अर्थ मैग्नेटिज्म पे बेस्ट चल रहा है। और अर्थ मैग्नेटिज्म का जो एलिमेंट था उसके लिए मैंने आपको बोला था, मैंने कि भाई नेक्स्ट लेक्चर में आप जो टॉपिक लेंगे वो होगा एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ किया है और डायग्राम आपको कॉपी के अंदर भी बहुत अच्छे से बनाने हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन डायग्राम होनी चाहिए। देखिए बेटा, सबसे पहले एक टॉपिक है कि एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। क्लियर? अर्थ मैग्नेटिक थ्योरी आपके प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर दी गई है, लेकिन उसके लेक्चर्स का कुछ पार्ट है जिसमें आपको रिप्रेजेंट किया है कि व्हाट इज द एलिमेंट। तो आरबीएससी, सीबीएसई और नेट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके बिहाफ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही टॉप मोस्ट टॉपिक है। क्लियर? तो इसका नाम है एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों जो एलिमेंट है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंगल इज थीटा, मैग्नेटिक डिप एंड इंक्लाइनेशन एंगल डेल एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। जो अर्थ मैग्नेटिक है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको लेना है। क्लियर? तो ये तीनों ही जो कंपोनेंट्स फैक्टर है, एलिमेंट है, ये तीनों ही किसी न किसी रूप में, चाहे डेफिनेशन क्वेश्चन में हो, चाहे 2 मार्क्स क्वेश्चन में हो, चाहे 3 मार्क्स क्वेश्चन में हो, आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगर बेटा इसमें थ्योरेटिकल लैंग्वेज में कुछ भी पूछते हैं सपोज, तो फिर जो सेकंड पार्ट पूछा जाएगा वो सेकंड पार्ट आपका न्यूमेरिकल होगा, जो टोटल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर? अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज सीखने की है उसमें सबसे पहले 2 डेफिनेशन आती है। पहली तो आती है मैग्नेटिक एक्सिस और दूसरी आती है जियोग्राफिकल एक्सिस, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको कल की लैंग्वेज जो थ्योरी थी, लेक्चर थी, उसके अंदर मैंने लास्ट में भेजी है। लास्ट वाला जो टॉपिक था डेफिनेशन का, उसमें आप देखिए, जैसे मान लो ये कोई बार मैग्नेट है, क्या दी गई है? बार मैग्नेट, और आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर सिलिंग पॉइंट से सस्पेंडेड फॉर्म में है, मतलब लटकी हुई है। तो आपको यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? आपको केवल इतना सा रिप्रेजेंट करना है कि सर इसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसको मिलाने वाली लाइन, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगी। अ लाइन विच इज मीट टू द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट एंड that is NG, that is geographical north pole। क्या कहलाएगा ये? geographical north pole। और what is the SG, that is geographical south pole। क्लियर? अब इस जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइन है वो कहलाती है बेटा जियो एक्सिस। क्या कहलाती है? जियो एक्सिस। तो अच्छे डायग्राम आपको बनाने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। डायग्राम इसीलिए पहले बना दिया ताकि आपको कोई भी पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जो सेकंड केस है, इसका जो केस आ रहा है उस केस में क्या बोल रहे हैं अपन कि सर यहाँ पे जो जियोग्राफिकल एक्सिस है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक एक्सिस है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल क्या है? थीटा। क्लियर? तो ये तो एक्सिस के रेफरेंस में आपको बोलना है कि दोनों ही एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा उसे क्या कहेंगे अपन? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ को मिलाने वाली लाइन के रेफरेंस में जो लटकाई गई बार मैग्नेट है वो किस एंगल पे झुकती है, दैट इज द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। मतलब एंगल बिटवीन द जियो एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। फर्स्ट डेफिनेशन दी होगी। क्लियर? लेकिन अगर सपोज आपको एक्सिस फॉर्म में नहीं देना है आंसर, आपको आंसर देना है बेटा मेरिडियन फॉर्म में, तो उसके लिए आप इस डायग्राम के लिए जहां पे बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज द मेरिडियन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिडियन क्या होता है? देखिए मेरिडियन एक पॉइंट होता है, प्लेन होता है, सॉरी देखो जियोमेट्रिकल एक्सिस में जो प्लेन ड्रॉ होगा वो कहलाएगा आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन, और जो मैग्नेटिक एक्सिस पर जो प्लेन कवर होगा, मतलब जो एक्सिस गुजर रही है उस पे क्या कर दो? प्लेन ड्रॉ कर दो। जैसे मान लो आपकी कॉपी का आधी कॉपी को आपने इधर खोल दिया और सपोज इससे कोई मैग्नेटिक एक्सिस जा रही है, ये वाली, इस पे आपने प्लेन ड्रॉ कर दिया, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। हो गया?
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो आपका यहाँ पर जियोग्राफिकल एक्सिस है उसी पे आपने क्या कर दिया, प्लेन ड्रॉ कर दिया। तो मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा प्लेन है बेटा, प्लेन ABCD, दैट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। और जियोग्राफिकल मेरिडियन में कौन सा प्लेन आ रहा है, A, B डैश, C डैश और D। क्लियर? देयर आर two planes are available here. First is magnetic meridian ABCD और second is geographical meridian A, B dash, C dash and D. Clear? अब इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल है थीटा, वो कहां से रिलोकेट होगा, यहां से रिलोकेट होगा। जो दो लाइन है उन दो लाइन का एंगल आपने देखा है कि दैट इज ऑलरेडी सेपरेटेड बाय थीटा एंगल। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन जिस एंगल पर सेपरेट की गई है उसे आप क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। क्लियर? और दैट इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी नेम से मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन का नाम दिया गया है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आपका कंप्लीट होता है। क्लियर? अब इसी डायग्राम में मैं आपको दो चीजें और सिखाता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे आपने यहां पर रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा फील्ड है, रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय B वेक्टर। क्लियर? अब ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे आप, सर ये मैग्नेटिक एक्सिस है। कौन सी लाइन है, मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक एक्सिस के बेस पर जो डेल एंगल पे झुक चुकी है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को, जैसे मान लो आपके पास कोई पेंसिल है, उस पेंसिल को एक बार आप क्या समझ लीजिए, बार मैग्नेट समझ लीजिए। अब उसको लटकाने पर फर्स्ट ऑफ ऑल वो जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ मिलाने वाली लाइन से पहले तो थीटा एंगल पे मुड़ेगी। तो ये तो हो गई आपकी मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर? ये लाइन इस लाइन से थीटा एंगल पर मुड़ चुकी है, तो ये थीटा एंगल का सेपरेशन तो ये हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं कि ये बार मैग्नेट जो यहाँ पे लटकाई गई है, उस बार मैग्नेट में क्या होगा बेटा, जो बार मैग्नेट है वो बार मैग्नेट उस लाइन के रेफरेंस पर नीचे की ओर झुक जाएगी। तो नीचे की ओर झुकेगी तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? और ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डेल एंगल पे होगा। कहां पे, डेल एंगल पे। किसके रेफरेंस में, सर मैग्नेटिक एक्सिस के रेफरेंस में और इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर मैग्नेटिक एक्सिस से डेल एंगल पर झुका हुआ होगा। दैट इज क्लियर और नॉट, बताइए क्लियर है बेटा? अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप उस पर स्क्रीनशॉट लेकर उसका सर्कल करके मुझे भेज दो आराम से, उसके लिए मैं वापस समझा दूंगा। क्लियर? आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर दो लाइन है। क्लियर? फर्स्ट लाइन इधर है और सेकंड लाइन इधर है। तो दो लाइनों का जो गैप है वो तो हो गया थीटा, दैट इज द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अब जो मैग्नेटिक एक्सिस है उस मैग्नेटिक एक्सिस में क्या कर दो, मैग्नेट को डेल एंगल पे वापस क्या कर दो, डिक्लाइन कर दो, मतलब झुका दो। दैट इज द डिप एंगल। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप, मतलब नमन कोण, झुकाव कोण। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। झुकाव कोण, जिस एंगल पर वो बार मैग्नेट झुक जाती है उसे क्या बोलेंगे अपन, मैग्नेटिक डिप या इंक्लाइनेशन एंगल या एंगल ऑफ डिप। इसके बहुत सारे नाम हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये टॉपिक सीबीएसई आरबीएसई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आपको लेक्चर देखना है पूरा, उसी के बाद नोट करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है? तो ये तो हो गया इंक्लाइनेशन वाला टॉपिक। अब लेते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है। अब देखिए, ये जो डायग्राम मैंने आपको बनाया है, इसी डायग्राम में कुछ चेंजेस कर देते हैं। देखिए, जैसे मान लो ये कोई मैग्नेटिक मेरिडियन था। इस मैग्नेटिक मेरिडियन को मैं ड्रॉ कर देता हूं ABCD।
क्लियर? उसी डायग्राम का कुछ पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर आपको पता है सर ये बी वेक्टर को डिनोट कर रहा है और ये एंगल ऑफ बी दे दिया। यहां आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिप्रेजेंट किया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को या तो एच से डिनोट करते हैं या फिर बी एच से डिनोट करते हैं। और मेरी बात मानिए, आप जहां पे नोट्स में एच लिखा होगा वहां पे बी एच कर लीजिएगा और ये हो जाएगा बेटा बी वी। क्लियर? ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है तो अर्थ के केस में बात करेंगे। तो व्हाट इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? सर बी कॉस डेल। भाई जिस एंगल के बेस पे अपन बात कर रहे हैं तो उसी को कंसीडर करेंगे तो बी एच क्या हो जाएगा? बी कॉस डेल हो जाएगा। दूसरा आपके पास है बी वी, दैट इज द बी साइन डेल। क्लियर? अब ये एंगल ऑफ डिप आपको कैलकुलेट करना है। तो एंगल ऑफ डिप कैसे कैलकुलेट होगा? उसके लिए आपको क्या करना है? टेन थीटा की टर्म्स बनानी है। टेन थीटा की टर्म्स कैसे बनेगी? सर ये हो जाएगा बी वी अपॉन बी एच। देखिए बी साइन डेल बी कॉस डेल, इससे बी कट गया। बी वी अपॉन बी एच इज इक्वल टू टेन। क्लियर? अगर टेन ऑफ डेल इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच तो व्हाट इज द डेल? टेन इनवर्स बी वी अपॉन बी एच। मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के केस में बात कर रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप। क्या कहेंगे इसे? एंगल ऑफ डिप कहेंगे। क्लियर बेटा? ये आपका एलिमेंट फैक्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस बेस पे जो आपके तीन फॉर्मूले हैं, एक तो बी एच निकालना, यहां से एक फॉर्मूला और cos डेल इज इक्वल टू बी एच अपॉन बी, और यहां से आप अगेन नोट कर सकते हो तो साइन डेल इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी। क्या नोट कर सकते हो? बी वी अपॉन बी। क्लियर? तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था। अब इसका जो पॉइंट फैक्टर यहाँ पे डिजाइन किया गया है, इसके बाद हम आपको डिजाइन करवाएंगे न्यूमेरिकल। आप 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए। ओके, तो इसके बाद लेते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। थैंक यू बेटा। हेलो स्टूडेंट, आपका जो अर्थ मैग्नेटिज्म का एलिमेंट था वो एलिमेंट थ्योरी में अब जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट कॉमन फैक्टर है उसको आप समझ लीजिए। देखिए बेटा, अभी मैंने ये न्यूमेरिकल यहाँ पे नोट किया है। न्यूमेरिकल से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। आप डिस्कस कर रहे थे सर एंगल ऑफ, क्या डिस्कस कर रहे थे? एंगल ऑफ। मतलब जो अपनी थ्योरी थी उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर अभी रह गया है, तो अपन पहले क्लियर आउट कर लेते हैं। देखिए, आप अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में 2 पॉइंट्स पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है पोल्स, मतलब नॉर्थ और साउथ पोजीशन से, एक पाया जाता है बेटा इक्वेटर। क्लियर? क्या पाया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 2 वैल्यूएशन पाई जाएगी। फर्स्ट पाई जाएगी अर्थ या पोल्स जो नॉर्थ एंड साउथ अवेलेबल होते हैं, और अर्थ का इक्वेटर। क्लियर? जिसे आप जनरली विषुवत रेखा बोलते हैं और सोशल हिस्ट्री या ज्योग्राफी में आप पढ़ के आए। तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू इस केस में डेल की वैल्यू होती है 90 डिग्री और इस केस पर डेल की वैल्यू होती है 0 डिग्री। क्लियर? अब आपके पास 2 फैक्टर है। एक वैल्यू है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच बराबर बी कॉस डेल। क्लियर? अब कॉस की वैल्यू डेल में है तो कॉस 90 क्या होगा? 0। इसका मतलब एट कॉस बी एच की वैल्यू क्या होगी? 0। क्योंकि यहां पर आपको पता है कॉस की वैल्यू 90 डिग्री ले रहे हैं और 90 डिग्री लेंगे तो cos 90 क्या होता है? 0 होता है। बट उसी केस को वापस डिस्कस करते हैं एट इक्वेटर। डेल की वैल्यू 0, cos 0 क्या होगा? 1। तो BH क्या पाया जाएगा? मैक्सिमम पाया जाएगा, दैट इज B।
मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे पाया जाएगा? अर्थ मैग्नेटिक का इक्वेटर पोजीशन पे पाया जाएगा। देखिए अब आपको अच्छे से पता है कि सर इसी में कंटिन्यू कर लीजिए थोड़ा बहुत कि सर बी एच इज इक्वल टू आपने लिखा है बी कॉस डेल और बी बी इज इक्वल टू आपने लिखा है बी साइन ऑफ डेल। तो व्हाट एवर रिलेशंस बिटवीन दिस, इन दोनों में रिलेशन क्या है? कोई दिक्कत नहीं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। क्लियर? दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया तो व्हाट एवर वैल्यू ऑफ बी, बी एच का होल स्क्वायर प्लस बी बी का होल स्क्वायर। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था जिसे यहां पर एक्सप्लेन करना था। तो ये तो पॉइंट आपका थ्योरी से रिलेटेड था, जो एंगल ऑफ डिप वाला पार्ट था। आपको ये अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि अगर आप अर्थ की स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करेंगे या देखेंगे तो एक तरह से वो क्या होता है, कोई बोलता है गोलाकार होती है मतलब स्फेरिकल, कोई बोलता है सर अंडाकार होती है एग शेप में। नहीं, वो कंप्लीटली पोल्स और इक्वेटर की जो रेडियस होती है उसमें 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। तो वो एक तरह से एक शेप में होगी लेकिन वो कंप्लीटली इलिप्टिकल भी नहीं होगी और कंप्लीटली स्फेरिकल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिपोजिशन है वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की गई है। अब लेते हैं आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल जो कि क्वेश्चन में गिवन है। देखिए इस सीरीज में जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें आपको गिवन है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.16 √3 into 10 की पावर -4 टेस्ला। क्लियर? और जो एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है वो दिया हुआ है 33। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करना है। क्वेश्चन आपको भेज दिया जाएगा, क्वेश्चन की टेंशन मत लिए आपको, अपने पास क्वेश्चनों का अथाह भंडार है। बस मुझे चाहिए ऐसा स्टूडेंट जो क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करता हो। देखिए अब मुझे पता है वी नो दैट B sin del is equal to BB और B cos del is equal to BH। क्लियर? यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट दिया गया है और क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? वर्टिकल कंपोनेंट देते हुए आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसी फॉर्मेट पर आपको अच्छी तरह पता होगा कि सर टेंडेंट की वैल्यू हो जाएगी dV अपॉन BH। व्हाटएवर फॉर्मूला डिस्क्राइब फ्रॉम इट BH यहां पर आ जाएगा। तो व्हाट इज द आउटपुट? BV अपॉन टेंडेंट, दैट इज नॉट BV, दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब इसमें tan 30 पुट कीजिए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ B is equal to BV divided by tan 30। आ गया बेटा? वैल्यूज को पुट कीजिए, वैल्यूज को पुट कीजिए तो BV की वैल्यू 0.16 √3 into 10 की पावर -4 टेस्ला डिवाइडेड बाय 1 अपॉन √3। tan 30 क्या होता है बेटा? 1 अपॉन √3। देखिए क्वेश्चन के अंदर जो एंगल ऑफ डिप दिया गया है अगर वो लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के रेफरेंस में 30 डिग्री पर डिप किया गया है, इसका मतलब आपको डायरेक्ट ये लेना है। लेकिन अगर मान लो कभी कभी उल्टा दे दिया जाए कि वर्टिकल कंपोनेंट लाइन के साथ उसने इतने एंगल पे क्या किया है? डिक्लाइन इंक्लाइनेशन किया है या डिप किया है, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए एंगल ऑफ डिप जो डायग्रामेटिकली कंडीशन में है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ है। वी नो दैट सर √3 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब यहां से यहां सॉल्व कर लेते हैं एक बार। सर BH की जो वैल्यू रहेगी वो 0.163 into √3 into 10 की पावर -4 टेस्ला। अब √3 into √3 का क्या बनेगा? होल स्क्वायर बनेगा और √3 का होल स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। इसका मतलब व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ BH 0.16 into 3 10 की पावर -4 टेस्ला। नाउ व्हाट इज द BH? इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 0.48 into 10 की पावर -4 टेस्ला। That is the vertical component of magnetic field of Earth and that is the horizontal component of Earth magnetic field. Clear? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है।
इसके बाद देते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर बेटा? थ्योरी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिया जा रहा है। क्लियर? आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अफ्रीका एक लोकेशन है, उस अफ्रीका के किसी पर्टिकुलर प्लेस पर एक कंपास नीडल को लेके गए। क्लियर? और कंपास नीडल वहां पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के बेस पे नॉर्थ और साउथ जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ लाइन है दैट इज द ज्योग्राफिकल एक्सिस, उस पर 12 डिग्री का क्या देती है? डिक्लाइनेशन देती है। और एंगल ऑफ डिप उस प्लेस पर जो एंगल ऑफ डिप है वो 60 डिग्री का है। क्लियर? तो सबसे पहले एक बार और आपको मौका मिला है कि एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप को समझने का। जैसे मान लो ये पूरी की पूरी क्या है? दैट इज द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ, मतलब ये पूरी की पूरी लाइन कौन सी है? जियोग्राफिकल एक्सिस को डिनोट कर रही है। अब आपके पास ये कोई बार मैग्नेट है, इसे आप एक तरह से बार मैग्नेट समझिए। तो ये जो डायरेक्शन है ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये किसको डिनोट करेगी? साउथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको ये देखना है कि जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ एक्सिस के रेफरेंस में मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ एक्सिस कितने डिग्री पर झुक गई? जो सेपरेशन हुआ है वो डिक्लाइनेशन हुआ है 12 डिग्री। क्लियर? ये तो हो गया केवल सेपरेशन ऑफ एक्सिस। अब इस लाइन के मतलब जैसे मान लो ये 12 डिग्री, ये नॉर्थ और साउथ है, इससे ये कितने एंगल पे झुक गई? 12 डिग्री। अब इस 12 डिग्री के बाद जो सेपरेशन हुआ है, सेपरेशन के बाद वो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप देगी। एंगल ऑफ डिप का मतलब क्या हुआ? ये ऐसे नीचे की ओर झुक गई। तो एंगल ऑफ डिप आपको कितना मिला? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ 60 डिग्री का। क्लियर? ये क्वेश्चन है। अब उस प्लेस पर जहां पर भी अफ्रीका के अंदर जहां पर भी ये जगह है वहां का इक्वेशन बना के दिया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0.16 गाउस। नाउ व्हाट इज द टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड देयर? मतलब भी आपको कैलकुलेट करना है। तो आप लिखेंगे सर वी नो दैट PH बराबर B cos del, then what is the value of B? So BH upon cos del. क्लियर? यही क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करना है। अब what is the value of BH? 0.16 gauss and cos del मतलब cos 60 डिग्री। sin 30 क्या होता है? जल्दी बोलिए। sin 30 होता है सर 1/2। जो sin 30 वही क्या होता है? cos 60 होता है सर 1/2। इसका मतलब b की वैल्यू हो जाएगी 0.16 1/2 of Gauss, that 0.16 into 2 Gauss. What is your answer? 0.32 of Gauss. क्या है आपका आंसर? 0.32 Gauss. अब इस एक Gauss की लोकेशन पे 10 की पावर -4 टेस्ला में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये b बराबर हो गया 0.32 into 10 की पावर -4 टेस्ला। तो उस जगह क्या होगा बेटा? 10 की पावर -4 टेस्ला रेगुलर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर? तो ये आपका एक टॉपिक था एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और आगे वाला लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस है जो भी आपको करनी है। तो आज मैंने 2 न्यूमेरिकल भेजे हैं और 2 न्यूमेरिकल यहाँ पे सोल्व कर दिए हैं एक तरह से ना। तो आप सॉल्यूशन में ये भी नोट कर सकते हो या फिर जो वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा उससे भी नोट कर सकते हो। अगर मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ तो आपको डायरेक्टली यही नोट करना है। क्लियर बेटा? तो ये आज का आपका जो लेक्चर था उसके क्वेश्चन थे, उसका एलिमेंट सेक्शन था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो वो इजीली पूछ सकता है। क्लियर? देखिए एक्सिस के रेफरेंस में बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार की एक्सिस होती है। फर्स्ट होती है मैग्नेटिक एक्सिस जो बार मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ को मिलाती है। सेकेंड होती है जनरली जो अर्थ के नॉर्थ एंड पोल को मिलाती है, साउथ पोल को, तो उसे जनरली बोलते हैं जियोग्राफिकल। क्लियर? लेकिन एक अलग एक्सिस आती है जो रिप्रेजेंट करती है कि जिस साइड बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो बेसिकली ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। लेकिन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहां पर अर्थ मैग्नेटिक का फील्ड का साउथ पोल मिलेगा और इस साइड पे नॉर्थ पोल मिलेगा। ठीक है? जो कल के डायग्राम में मैंने आपको अच्छे से समझाया था
तो बेटा आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं और मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और मेरा एक रिक्वेस्ट सभी बच्चों से, ऑल स्टूडेंट फर्स्ट सी कंप्लीट वीडियो देन नोट योर नोट्स। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं करते हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। यही मैसेज इस वीडियो में आपको दे रहा हूं। ठीक है बेटा, थैंक यू।